हेलो ताको लवर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब ठीक होगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू मानवा सीरीज को जिसका नाम है सोलो लेवलिंग। जी हाँ, रिसेंटली अभी सोलो लेवलिंग का सीजन 2 खत्म हुआ है, तो हमने सोचा उसके आगे की मानवास चैप्टर्स को हम कवर करें। तो आज की इसी वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एपिसोड 1 को। एपिसोड 1 मतलब हर एक वीडियो में मैं 5 से 6 चैप्टर्स को कवर करूंगा, जिससे पूरा एक एपिसोड बन जाएगा। और एक बात और आपको बता दूं कि मैं नेम प्रोनाउंस करने में थोड़ा वीक हूँ, तो अगर मैं किसी का भी गलत नाम देता हूँ तो उसके लिए सॉरी। तो बिना किसी देरी के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटा सा एक मैं रिकैप दे देता हूँ कि सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। जिन्वू ने बीरू को हरा दिया था और जीजू आइलैंड को पूरा सफा कर दिया था उसने। और एपिसोड के लास्ट में देखते हैं कि वो एक बी रैंक के गेट में जाता है, लेकिन वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है और उसके अंदर से उसकी फाइटिंग सीन स्टार्ट हो जाते हैं। सीजन 2 के लास्ट एपिसोड चैप्टर 110 पे एंड हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 111 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप जहाँ कहीं भी हो सेट डाउन होके बैठ जाओ, हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वीडियो। तो चैप्टर 111 की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक पोर्टल खुलता हुआ और वहाँ पे एक आदमी भी खड़ा होता है और वो उसी पोर्टल को देख रहा होता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। वहाँ से एक बंदा निकलता है जो हमने सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में देखा था और वो उससे बोलता है कि तुम वो नहीं हो, और वो बात कर रहा होता है द फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। और एक और पोर्टल खुलता है और वहाँ से एक और बंदा निकलता है जिसका नाम होता है योगुमुंत। तो वो पोर्टल से बाहर निकलता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो योगुमुंत। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पे तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। तो वो बंदा उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन देने आए हो। तो वो बताता है कि जो रूलर्स होते हैं वो प्लानिंग कर रहे होते हैं एक फ्री लेगिया सेट करने को साउथ की तरफ, और वहाँ पे ही वो जा रहा होता है। देन वो एल्फ वाला बंदा उससे पूछता है कि मोनार्क ऑफ शैडोज का क्या। तो वो बोलता है कि आर्किटेक्ट सब संभाल लेगा, हमको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। और वो बोलता है कि मेरे पे एक और बढ़िया न्यूज है, द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट वहाँ पे है। तब वो एल्फ वाला बंदा बोलता है कि अब आएगा ना मजा। वो बोलता है कि मैं सरप्राइज हूँ तुम मेरे लिए इन्फॉर्मेशन लेके आए, बट फिर वो बोलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम यहाँ पे फंस चुके हैं। तब वहाँ से एक और पोर्टल खुलता है और एक और बंदा बाहर आता है जो उसी जगह के बारे में बात करता है, साउथ कोरिया वाली। तब योगुमुंड बोलता है मोनार्क फ्रॉस्ट से कि हम पे इतना टाइम नहीं है कि हम फालतू लोगों से लड़ें। तभी पोर्टल खोल के दोनों निकलने वाले होते हैं, लेकिन वो जो बंदा आया होता है वो उन पे अटैक कर देता है। तभी मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट उसका अटैक रोक लेता है और वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कर देता है। बाहर की तरफ हम देखते हैं कि जो रेड गेट है उसमें थोड़ी सी हलचल होने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हम जिन्वू वाली फाइट पे आते हैं। वहाँ पे उस एरिया का किंग बोलता है कि तुम ही हो जो सबको मारे जा रहे थे। तो वो उसकी तारीफ करता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पे आ पाओगे और हमारी लैंग्वेज समझ पाओगे। लेकिन फिर वो अपनी आर्मी बुलाने लगता है, लेकिन फिर पता चलता है कि जिन्वू ने पहले ही सबको निपटा दिया है। हम देखते हैं कि इग्रेस, आयरन, टैंक, बीरू सबने मिलके पूरी उसकी आर्मी को निपटा दिया होता है। ये देख के तो वो पूरा शौक ही रह जाता है। फिर वो जिन्वू पे चिल्लाकर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जिन्वू बोल देता है बिगेन, और उसकी पूरी शैडो आर्मी उसकी सारी आर्मी पे चढ़ जाती है। और तब स्टार्ट होती है वहाँ पे एक धमाकेदार फाइट। इसके मैं कुछ पैनल्स तुमको दिखा देता हूँ। ऐसे करके जिन्वू उसकी पूरी आर्मी को और उसको हरा देता है। और फिर वो उससे बोलता है कि जो मैं पूछ रहा हूँ अगर तुमने वो सच सच बता दिया तो मैं तुमको कम दर्द से मारूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा कुछ भी नहीं बताता और जिन्वू उसे मार देता है। और फिर हमको पता चलता है कि सिस्टम फिर से बीच में आ गया है और वो बंदा मर चुका है। जिन्वू को फिर से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन जिन्वू बोलता है कि सब जल्दी पता चल जाएगा हमको। फिर वो अपनी इन्वेंट्री में देखता है और उसकी इन्वेंट्री में की होती है जो उसको लूट बॉक्स से मिलती है। और वो बताता है कि ये सब रिवॉर्ड उसको 100 लेवल पार करने के बाद मिले हैं जब उसने जीजू आइलैंड पे बीरू को हराया था। और वो की कार्टन टेम्पल की होती है और वो वही टेम्पल होता है जो सोलो लेवलिंग के एपिसोड 1 में दिखाया जाता है, जिसको हम डबल डंजन नाम से भी जानते हैं। फिर हमको पता चलता है कि सिस्टम उसको वापस वहीं उसी जगह पे बुला रहा होता है जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। लेकिन जिन्वू बोलता है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं पहले से बदल चुका हूँ। और वो बोलता है कि अगर ऐसा कुछ पहले से प्लान्ड है एकदम बिगनिंग से, और अगर कोई मेरा इंतजार कर रहा है वहाँ पे, तो फिर तुम इंतजार करते जाओ क्योंकि मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और यहाँ पे हमारा चैप्टर 111 एंड होता है। तो चैप्टर 112 की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं यू जिनहो जो कि जिन्वू का फ्रेंड होता है, वो कंप्यूटर पे सबको रिप्लाई दे रहा होता है जो भी जिन्वू को हेट कर रहे होते हैं जीजू आइलैंड पे जो भी हुआ उसके बारे में। और ये सब करके वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है। तभी वहाँ पे जिन्वू आता है और वो उसको थैंक्स बोलता है। तभी वो बोलता है कि ये जिन्वू कभी भी आता है और कभी भी चला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता इसका। तब जिन्वू उसको एक बैग देता है जिसमें बहुत सारे माना क्रिस्टल्स होते हैं
और वो उसको बताता है कि जब वो गेट के अंदर गया था वहाँ से वो सब लाया ये। और इतने सारे माना क्रिस्टल्स को देख के यो जिनहो खुश हो जाता है और तभी जिनहो बताता है कि अभी भी हमको एक और मेंबर फाइंड करना है अपनी गिल्ड के लिए। तभी जिनहो बोलता है कि मुझे एक और बात तुमसे बोलनी थी। तो जिनहो पूछता है कि क्या। तब जिनहो बोलता है कि क्या तुमने अपनी गिल्ड के लिए कोई नाम सोचा है। तभी जिनहो बोलता है कि मुझे लगा तू कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, लेकिन ये क्या फालतू बात है। तभी जिनहो उसको थोड़े सजेशंस देने लगता है। तभी जिनहो उसको एक नाम सजेस्ट करता है। वो बोलता है कि सोलो प्लेयर गिल्ड कैसा रहेगा। वो बोलता है कि वैसे भी मैं सोलो हंट करता हूँ तो ये नाम सूट करेगा। तभी जिनहो बोलता है कि क्या ये कोई मजाक है, ये कैसा नाम है। तभी हम देखते हैं कि बाहर कोई नॉक कर रहा होता है गेट पे और फिर जब जिनहो गेट खोलता है तो बाहर चाही आई हुई होती है। जिनहो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। चाही बोलते है कि मुझे तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना है, लेकिन जिनहो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है कि ये यहाँ पर क्यों आई है। तभी जिनहो बोलता है कि क्या मिस्टर गो ने या फिर मिस्टर चोही ने तुमको वहाँ से भगा दिया है जो तुम यहाँ पे आ गई हो। तो वो बोलते है कि नहीं। तभी जिनहो पूछता है कि तुम सोलो प्लेयर गिल्ड क्यों ज्वाइन करना चाहती हो। ये सुन के चाही बहुत ही शॉक हो जाती है कि उनकी गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर है। ये सुन के जिनहो शॉक हो जाता है और वो पूछता है कि सच में यही नाम रखने वाले हो अपने गिल्ड का। जिनहो बोलता है कि तुमने कुछ बोला नहीं तो मैंने यही रख लिया। तभी जिनहो देखता है कि चाही बहुत अनकंफर्टेबल होने लगती है, उसकी हार्ट बीट तेज होने लगती है और वो मनी मन सोच रहा होता है कि ये गिल्ड क्यों ज्वाइन करना चाहती है। तो जिनहो बोलता है कि जो भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हंटर्स के साथ है अभी भी वो एंड नहीं हुआ है। तो चाही बोलती है कि मेरे पे इतना पैसा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की पेनल्टी दे सकती हूँ। ये सुन के जिनहो शॉक हो जाता है। जिनहो बोलता है कि हमारे गिल्ड के पास इतना पैसा नहीं है तो तुम्हारे कैलिबर के हंटर्स को दे सके। चाही बोलती है कि मुझे एडवांस की जरूरत नहीं है। तो जिनहो पूछता है कि तुम इतनी जिद पे क्यों अड़ी हो हमारा गिल्ड ज्वाइन करने के लिए। तभी चाही सोचने लगती है कि क्या मैं इसको सच बताऊं या नहीं। फिर वो जिनहो के साथ जितने भी पुराने मूवमेंट होती है उनको याद करने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमको जिना दिखाई जाती है जो कि जिनहो के हेड कमेंट्स को पढ़ रही होती है। लेकिन जिना बोलती है कि मुझे पता है वो एस रैंक हंटर है, लेकिन वो इतना भी बुरा पर्सन नहीं है। और वो बोलते है कि मुझे उसकी चिंता करना छोड़ देना चाहिए। फिर हमको फिर से चाही की मूवमेंट दिखाई जाती है जो वो याद कर रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमको तब का सीन दिखाया जाता है जब चाही को होश आया होता है जीजू आइलैंड के बाद, जब वो बेहोश हो गई थी तब। और उनके सामने चेयरमैन गो होते हैं। चाही पूछते है कि मैं कहाँ हूँ। तो चेयरमैन बताते हैं कि तुम हेलीकॉप्टर के अंदर हो और हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं जल्दी। फिर वो पूछते हैं कि क्या जिनवो आए थे हमारी मदद करने के लिए। फिर वो थोड़ा ब्लश करने लगती है और वो बोलती है कि मुझे पता था ये कोई सपना नहीं है। और वो बोलती है कि इस बार तो मैं सच में मौत के बहुत करीब थी, लेकिन फिर वो बोलती है कि नहीं, मैं सच में ही मर गई थी। और फिर वो सोचती है कि एक ना एक ऐसा दिन आएगा जहाँ पे मौत मेरे सामने होगी और मैं बच नहीं पाऊंगी, तब मैं क्या करूंगी। और फिर तभी सीन उसी टाइम प्रेजेंट में आता है और वो बोलती है कि मैं इसको कैसे बताऊं कि मैं इसके साथ आखिरी सांसों तक रहना चाहती हूँ। और वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है और उसका चेहरा भी रेड हो जाता है। जिनवो ये देख के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कर क्या रही है। जिनवो को ये समझ नहीं आ रहा होता है। ये कहता है कि मुझे लगता है कि इसने ये सब पहले से ही प्लान कर लिया था। और वो बोलता है कि क्या तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगी या नहीं। और वो बोलते है कि मुझे कंफर्टेबल लाइफ जीनी है, क्या ये कोई गलत बात है। तो जिनवो बोलता है कि मुझे लगता है कि हंटर्स ने इससे ज्यादा कम करवा दिया है, इसलिए ये पागल हो गई है। जिनवो बोलता है कि चाय 22 से 23 साल की है और इस पे एस रैंक होने की वजह से बहुत ही ज्यादा काम है और जीजू आइलैंड रेड पे ये बहुत ही खतरनाक इंजर्ड भी हो गई थी। जिनवो बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन तुमको हमारी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए एक टेस्ट पास करना होगा। जिनहो बोलता है कि भाई ऐसी तो कुछ बात ही नहीं हुई थी। जिनहो बोलता है कि ये रेगुलेशंस है, लगता है वाइस गिल्ड मास्टर से कोई गलती हो गई होगी। और वो बोलता है कि तुम नीचे जाओ और कुछ स्नैक्स लेके आओ। तो जिनहो वहां से चला जाता है। चाही बोलती है कि किस तरीके का टेस्ट है ये। जिनहो बोलता है कि ये तो सीरियस लग रही है। जिनहो बोलता है कि तुमको मेरे एक समन्ड बीस्ट को हराना होगा। चाही बोलती है कि बस इतना ही, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो जिनहो। चाही बोलती है कि कौन सा बीस्ट है। जिनहो बोलते है कि चिंता मत करो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाला ही चुनूंगा मैं तुम्हारे लिए। तो चाही बोलती है कि ठीक है, हो जाए फिर। और यहाँ पे हमारा चैप्टर 112 एंड हो जाता है। चैप्टर 113 स्टार्ट होता है और चाही बोलती है कि कब होने वाला है ये टेस्ट। जिनवो बोलता है कि अभी ही करते हैं। वो बोलता है कि हंटर्स एसोसिएशन पे जो जिम्नाजियम है वहाँ पे आ जाना। तो जिनवो सोचता है कि जिम्नाजियम ठीक नहीं रहेगा क्योंकि मैं वहाँ पे अपना शैडो एक्सचेंज यूज नहीं कर पाऊंगा एक और पर्सन के लिए। फिर चाही वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन जिनवो उसे रोकता है। जिनवो बोलता है कि उससे बेटर जगह मेरे पास है, तुम बस मेरे साथ ही रहना। फिर जिनवो उसे पकड़ के शैडो एक्सचेंज कर देता है। तभी जिनहो वहाँ पे स्नैक्स लेके आता है और देखते हैं वहाँ पे जिनवो का एक समन बीस्ट है और वो उससे वो स्नैक्स छीन लेता है और खुद ही खा लेता है। फिर वो दोनों एक जगह पे समन हो जाते हैं और चाही शॉक हो जाती है और पूछती है कि कैसे। तो जिनवो बोलता है कि मुझे पता था ऐसा ही होने वाला है। जो शैडो एक्सचेंज स्किल है वो एक गेट की तरह वर्क करती है और मैं किसी और पर्सन के साथ ट्रेवल कर सकता हूँ, ये उसका प्रूफ है। तो जिनवो उससे बोलते हैं कि लेट्स बिगिन। तो चाही बोलते है कि मैं अपने साथ अपने वेपन नहीं ला पाई। तो जिनवो उससे बोलता है कि हाँ, वो तुम्हारी पिकैक्स। ये सुन के चाही बहुत ही एम्बैरेस्ड हो जाती है। पर चाही बोलती है कि नहीं, वो मेरा वेपन नहीं है। जिनवो बोलता है कि मैं मजाक कर
रहा हूँ। चाय बोलते कि स्टोरेज रूम में वेपन्स रखे होंगे, मैं वहाँ से लेके आती हूँ। चाय स्टोरेज रूम पहुंच जाती है और वहाँ से एक हथियार ले लेती है और बोलती है मैं रेडी हूँ। जिन्हों बोलते कि क्या तुमको बस यही चाहिए पक्का ना? चाय बोलते कि फर्क नहीं पड़ता कोई भी वेपन मैं यूज करूँ, वैसे भी मैजिक बेस्ड ये देख के अटैक नहीं करते कि हंटर्स कौन सा वेपन यूज कर रहे हैं। जिन्हों बोलता है कि इसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, अगर मैं नॉर्मल बीस्ट को समन करता हूँ तो ये उसको आराम से हरा देगी। तभी जिन्वू इग्रिस को समन करता है और बोलता है कि ये परफेक्ट रहेगा। चाय बोलते है कि विनर कैसे डिसाइड होगा? जिन्वू बोलता है कि तुम मेरे बीस्ट से तब तक फाइट करोगे जब तक तुम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर देती या फिर तुम सरेंडर नहीं कर देती। जिन्वू बोलता है कि चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चाय फुल रेडी हो जाती है फाइटिंग पोजीशन में। जिन्वू बोलता है कि इसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा वेपन यूज हो रहा है। तो जिन्वू बोलता है कि एक सेकंड रुकना, थोड़ी बात करनी थी। तो चाय बोलते है कि हाँ श्योर। देन जिन्वू अपनी स्वॉर्ड निकाल के इग्रिस को देता है जो उसको जीजू आइलैंड पे मिली थी। तो जिन्वू बोलता है कि चलो अब टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। चाय बोलती है ओके, और तभी होती है फाइट स्टार्ट। तो अब पैनल्स में फाइट सीन्स हैं, तो मैं तुमको थोड़े फाइट सीन्स के पैनल्स दिखा देता हूँ। जिन्वू बोलता है कि जैसा मैंने सोचा था ये उतनी ही फास्ट है, अगर कोई नॉर्मल पर्सन वहाँ पे होता तो इग्रिस उसको आराम से हरा देता। तभी सीन चेयरमैन पे शिफ्ट होता है। उनको थोड़ी सी जिम्नाजियम में हलचल दिखती है। वो सोचते हैं कि मुझे पता था कि जिम्नाजियम आज किसी ने रिजर्व नहीं करा है। तभी वो कॉल पे किसी से बोलते हैं कि जिम्नाजियम का सीसीटीवी मेरे स्क्रीन पर चलाओ। तभी चेयरमैन उन दोनों को जिम्नाजियम में देखता है। फिर उसको वही पुरानी बातें याद आती है जो चाहे उससे पूछ रही होती है। तो चेयरमैन बोलता है कि सीसीटीवी को बंद कर दो। उनकी फाइट सीन देख के तो जिन्वू शॉक ही रह जाता है, क्योंकि इग्रिस को दिक्कत हो रही थी चाय को हराने में। चाय पूछते है कि यही तुम्हारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लैक नाइट है? चाय बोलते कि तुमने बोला था कि सबसे ताकतवर वाला समन करोगे, तो उसको समन करो इधर। पर जिन्वू बोलता है कि अगर मैंने उसको समन करा तो तुमको चोट लग सकती है। चाय बोलते कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मुझे रीमैच चाहिए। तो जिन्वू शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुमको पता है? तो चाय बोलते कि हाँ मैंने फुटेज देखी थी। तभी जिन्वू बीरू को समन कर देता है। बीरू का ऑरा फील करते ही चाय को थोड़ा सा टेंशन फील होने लगता है। तभी जिन्वू चाय से बोलता है कि मैं तुमसे एक और बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम इसी से लड़ना चाहती हो? और यहाँ पे ही हमारा चैप्टर 113 एंड होता है। चैप्टर 114 स्टार्ट होता है। बीरू जिन्वू से पूछता है कि माय किंग, मैं इस पर्सन का क्या करूं? जिन्वू बोलता है कि इसको हराओ बिना इसको हर्ट करे। बीरू बोलता है यस माय किंग। चाहे उसकी पावर्स देख के शॉक हो जाती है और सोचती है कि संग जिन्वू इससे लड़ा था। तभी बेरू अपने क्लॉज निकालता है, लेकिन जिन्वू बोलता है कि उनको हटाओ, अगर उसको एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। ये देख के बीरू की फट जाती है और वो बोलता है यस माय किंग, और फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है। और लास्ट टाइम की तरह फिर से वही उसके पीछे आ जाता है और चाहे ये देख के घबरा जाती है, लेकिन इस बार चाहे उस पर अटैक करती है, लेकिन बीरू उसको आराम से रोक लेता है। बीरू बोलता है कि माय किंग मेरे को कमांड दो, जिससे मैं इसको हरा सकूं बिना इसको हार्म करे, जिससे मैं इसे दिखा सकूं कि मैं कितना ताकतवर हूं और इसकी लड़ने की इच्छा ही खत्म हो जाए। तभी चाय उस पे एक जोरदार हमला करती है, लेकिन बेरू उसे डॉज कर लेता है। चाय ये देख के शॉक हो जाती है कि वो उसके सारे अटैक डॉज कर रहा है बिना अपने पैरों को यूज करे। तभी बेरू उसके सामने आ जाता है और बहुत तेज रॉर करने लगता है, जिससे चाय बहुत ही ज्यादा पीछे हट जाती है। जिन्नू बोलता है कि मुझे लगता है कि मैच का रिजल्ट दिख रहा है मुझे, क्या आप तुम सेटिस्फाइड हो? चाय बोलते है कि अभी नहीं, मैं लड़ सकती हूँ। जिन्नू बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये क्या सोच रही है, इसको पता है कि इसकी और बेरू की स्ट्रेंथ में बहुत डिफरेंस है, लेकिन फिर भी लड़ना चाहती है। बीरू मेरे सारे सोल्जर्स में से सबसे डिफरेंट है, ये एक तरीके का किलिंग मशीन ही है। जिन्नू बोलता है कि बस मुझे ये डर है कि चाय कोई गलत कॉल ना उठा ले, और उनकी लड़ाई फिर से स्टार्ट हो जाती है। तभी चाई अपनी स्किल्स को यूज करती है, स्वॉर्ड डांस, और उस पर हमला करती है, लेकिन बेरू उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है। लेकिन फिर से चाई एक न्यू स्किल को यूज करती है, स्वॉर्ड ऑफ लाइट, और वो बीरू के चेस्ट में उस स्वॉर्ड को घुसा देती है। ये देख के जिन्वू भी शॉक हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से बीरू की आईज रेड हो जाती है और उसको कमांड आता है एनिहिलेट द एनिमी, और वो बोलता है कि दिस वुमेन इज माई एनिमी। और बीरू एकदम से रेज मोड में आ जाता है और चाई पे एक डेडली अटैक करता है, लेकिन जिन्वू उसे रोकता है, लेकिन बेरू रुकता नहीं है। तो जिन्वू को खुद ही आके उसका हाथ पकड़ना पड़ता है, और जिन्वू बोलता है कि मैंने तुमसे रुकने को कहा था ना। जिन्वू चाई से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? ये गलती करने के बाद बीरू बिल्कुल डर जाता है और वो माफी मांगने लगता है जिन्वू से। जिन्वू पूछता है कि तुम अपने आप को इतना पुश क्यों कर रही हो और हमारा गिल्ड क्यों ज्वाइन करना चाहती हो? ये सिर्फ एक टेस्ट है, एक एंट्रेंस टेस्ट, वो भी बिना नाम के गिल्ड का। तुम जैसे हंटर्स को इसके लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। तो जिन्वू पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जिन्वू पूछता है कि तुम कुछ बोलोगी भी या नहीं? तो जिन्वू पूछता है कि क्या तुम मेरे में इंटरेस्टेड हो? और ये सुन के चाई शॉक हो जाती है। चाई बोलते है कि हाँ, और वो ब्लश होके बोलती है मुझे ऐसा ही लगता है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर 114 एंड हो जाता है। चैप्टर 115 की शुरुआत होती है और वहाँ पे हमको वही लोग दिखाए जाते हैं जिन्होंने जिन्वू की पावर को टेस्ट किया था। ये सीन जीजू आइलैंड की बात का ही है, लेकिन इसको एनिमे में नहीं दिखाया था। तो बेसिकली मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये जो लड़की है ये जिन्वू की पावर टेस्ट करती है, और जिन्वू की जो पावर होती है वो एकदम एंडलेस होती है डार्कनेस में। तो वही देख के ये पूरी घबरा जाती है।
अब जो भी वहाँ पे हुआ है वही यहाँ पे ये बताने वाली होती है। तो ये किसी से माफी मांग रहे होते हैं और वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मुझे बस ये बताओ कि क्या हुआ। तभी वो बताता है कि मिस्टर सल्नर्स की ऑब्जर्वेशन से मिस्टर जिनवू उनमें से एक किंग है, जिससे वो बंदा पूरा का पूरा शॉक हो जाता है। फिर वो मिसेस सल्नर्स से पूछता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि मिस्टर संग जिनवू नेशनल लेवल पावर के हंटर हैं। तब वो उसको समझाती है कि जितने भी अवेकन बीस्ट हैं उनको अपनी पावर्स एक जगह से मिलती है जिसको द अदर साइड बोला जाता है, और जो कनेक्शन होता है दो पार्टीज के बीच में मैं उसी को सेंस कर पाती हूँ। लेकिन कभी कभी दूसरी साइड जो है बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाती है और एकदम ब्राइट लाइट दिखती है, और मैं एनी टाइप के लोगों को किंग्स बोलती हूँ। और वो बहुत ही कांपते हुए बोलती है, लेकिन जिनवू के केस में मैंने कोई कनेक्शन नहीं देखा। जैसे ही मैंने जिनवू की आंखों में देखा उसकी डार्कनेस ने मेरे नजरों से नजरें मिलाई, वो खुद ही एक डार्कनेस है। वो बोलता है कि डार्कनेस, तुम कहना चाहती हो कि जिनवू एक ईवल पर्सन है। मिसेस सल्नर्स बोलते कि मैं ये नहीं बता रही हूँ कि वो ईवल है या फिर गुड है, मैं बस ये बता रही हूँ कि उसकी पावर किस लेवल पर है। जिनवू की पावर कहीं से मिलती नहीं है, वो कोई भी कनेक्शन चैनल्स यूज नहीं करता है, वो अपनी खुद की पावर यूज करता है। इसलिए जो लिमिटेशंस है कनेक्शन की वो उस पर अप्लाई नहीं करती, जिससे उसके साथ वाला बंदा कहता है कि इसका मतलब है कि उसकी पावर्स का कोई लिमिट नहीं है, जिससे मिसेस सल्नर्स अपना सिर हिलाती हैं। तभी मिस्टर बेरनन मिसेस सल्नर्स को थैंक बोलते हैं और वहां चले जाते हैं, और वो पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। तो वो बोलते हैं कि बेसमेंट लेवल 24 में मेरे साथ आओ। मिस्टर बेरनन बोलते हैं कि मिसेस सल्नर्स की ताकत से अगर हम उसको रिक्रूट नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब हमको कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। उनको याद है सबसे पहला एस रैंक गेट जो खुला था, वो बोलता है ऑफ कोर्स मुझे याद है। वो बोलते हैं कि इतने भयानक गेट को मैं कैसे भूल सकता हूँ। अमेरिका ने उस टाइम वर्ल्ड के सबसे 5 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स को रिक्रूट करा था, वही 5 जो सर्वाइव कर पाए थे, और वहां से उनको टाइटल मिला है नेशनल लेवल हंटर्स का। बताता है किमिज द ड्रैगन, वो भी जाना जाता है इनएग्जॉस्टेबल फ्लेम्स के नाम से, और वो ऐसा मैजिक बीस्ट है जो सिंगल हैंडेडली टॉप रैंक हंटर्स को उड़ा सकता है। तभी वो दोनों एक गेट को खोलते हैं, और जैसे ही गेट खुलता है मिस्टर बेरनन उसको दिखाते हैं कि वहाँ पर किमिनिस ड्रैगन की लाश से निकाला हुआ माना स्टोन रखा है, और उसका नाम र्यून स्टोन है। मिस्टर बेरनन बताते हैं कि किमिनिस रेड को 7 साल हो गए हैं, लेकिन अब भी ये र्यून स्टोन इस ठंडे से बेसमेंट में अभी तक रखा हुआ है। अभी सीन शिफ्ट होता है जिनवू के घर से, जहाँ पे वो अपने आप को मिरर में देख रहा होता है, और वो अपने आप को जज कर रहा होता है कि जब से मेरा रीअवेकनिंग हुआ है मैं थोड़ा सा ग्रो हो गया हूँ और मेरा शेप भी बेटर हो गया है। और वो बोलता है कि आई एम प्रीटी श्योर मेरे लुक्स भी एवरेज हैं। वो बोलता है कि इसकी वजह बफ्स तो नहीं है जो मेरे को मिलते हैं द विल टू रिकवर से। उस स्टेट में जब भी मेरी बॉडी को डैमेज होता है मेरी स्किन फिर से रिस्टोर हो जाती है और क्लियर हो जाती है। तभी वो जिना से पूछता है कि तुम मुझे कितना रेट दोगी। तो जिना पूछते है किस चीज में। जिना बोलती है अगर अट्रैक्टिवनेस में बात करे तो रहने ही दो, तुम में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, मेरी आंखों में तुम अभी भी एक कीड़े ही हो। तो वो उसका सिर पकड़ के बोलने लगता है कि थैंक यू सो मच तुम्हारी एडवाइस के लिए। जिनू बोलता है कि मेरी बॉडी देखो, मैं एस रैंक हंटर हूँ और तुम्हारे अंदर एक चिड़िया जैसा छोटा सा दिमाग है, और तुम स्कूल कैसे जा रही हो। जिना बोलती है कि मजाक कर रहे हो, मैं अपने स्कूल में सबसे टॉप करती हूँ। जिनवू फिर जिना से बोलते है कि मैं एक गिल्ड बना रहा हूँ, और पूछता है कि सोलो प्लेयर गिल्ड कैसा नाम रहेगा मेरी गिल्ड के लिए। तो जिना बोलते है कि तुम मजाक कर रहे हो, ये कैसा अजीब सा नाम है। जिना बोलते है कि तुम अपनी एबिलिटीज से डार्क सोल्जर्स को समन करते हो, तो टेक्निकली तुम सोलो तो नहीं लड़ते हो। जिनवू बोलता है कि बात में दम तो है, फिर क्या रखूं मैं अपने गिल्ड का नाम। तो जिना बोलती है कि आजिन गिल्ड कैसा रहेगा। जिना बोलती है चाइनीज कैरेक्टर में आ का मीन्स होता है आई एंड जिन का मतलब होता है टू गो फॉरवर्ड। जिना बोलती है कि मैंने इसको इसलिए चूज करा क्योंकि इसका उल्टा ही मेरा नाम है। तो जिनवू बोलता है कि इतना बुरा नाम भी नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमको चाई को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है, और वो उसी वर्ड को बार बार सोच रही होती है जो उसने जिनवू से बोला था आई थिंक सो। और वो सोच रही होती है कि इनडायरेक्टली मैंने उससे बोल दिया कि आई लाइक हिम, और यही सोच सोच के वो बहुत परेशान हो रही होती है। फिर वो बोलती है कि उसने मुझे मरते मरते बचाया तो उसको लाइक करना इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन फिर से वो अपने सिर पे पिलो रखती है और परेशान होने लगती है। और फिर वो बोलती है कि मैं इसलिए सरवाइव कर पाई क्योंकि ब्योंगू की हीलिंग पावर्स एबिलिटी थी। फिर हम देखते हैं कि चाई को एक आवाज सुनाई देती है प्लीज टेल मी, और फिर उसको ब्योंगू की शैडो दिखाई देने लगती है, और वहाँ पे ब्योंगू बोल रहा होता है कि उसको बोल देना कि वो सावधान रहे। वो बोलता है कि जिनवू से बोल देना कि वो सावधान रहे जो पावर्स उसके अंदर है। फिर जिन्हा अचानक से उठती है और बोलती है कि अब मुझे याद आया कि मैंने ब्योंगू को देखा था। और यहाँ पे हमारा चैप्टर 115 एंड होता है। तो आज का वीडियो इतना ही था। इसके आगे के चैप्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कमेंट में हमको जरूर बताना है कि हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको कैसी लगती है, जिससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियोस को भी जल्दी लाएंगे। और अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग मानवा देखनी है लाइक द ग्रेटेस्ट ईस्टेड डेवलपर, तो वो भी हम कवर कर रहे हैं अपने चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।